हेलो एवरीवन। द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है, जो कि है चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर में हम अभी तक के जितने भी मेजर इकोनॉमिक बबल्स हुए हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारे बबल से हमें आज क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं उस इकोनॉमिक बबल की जिसकी शुरुआत हुई एक खूबसूरत फूल की वजह से। एक ऐसा फूल जिसे खरीदने के लिए लोग अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगाने को तैयार थे, अपना घर गिरवी रखने या बेचने तक के लिए तैयार थे। बात है 1593 की, जब हॉलैंड स्पेन से आजाद हुआ था और पूरी तरह से तैयार था टेक्सटाइल के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, शिप बिल्डिंग के फील्ड में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाने के लिए। ये कंट्री टेक्सटाइल के फील्ड में इतनी अच्छी अच्छी फैब्रिक के क्लोथ्स बना रहा था जिसका डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रहा था। वहीं पे शिप बिल्डिंग के मामले में ये बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट और इफिशिएंट शिप बिल्ड कर रहे थे, जो शिप दुनिया के हर एक कोने में दिखाई दे रहे थे। ये यूरोप का एक मेजर पावर बन चुका था, एक पावरफुल कंट्री बन चुका था। ये गोल्डन एरा था हॉलैंड के लिए। उस समय इस कंट्री के पास पैसा ही पैसा था। एक नॉर्मल बंदा भी बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। उसके पास बहुत अच्छे पैसे थे। लेकिन तभी इस कंट्री में एंट्री हुई एक खूबसूरत फूल की, जिसे टर्की से इंपोर्ट करके लाया गया था। इस फूल का नाम था टूलिप। टूलिप आज भी अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगहों पे इसकी गार्डनिंग की जाती है क्योंकि वाकई ये फूल बहुत खूबसूरत होता है। अगर इंडिया की बात करें तो टूलिप गार्डन ऑफ कश्मीर बहुत ज्यादा फेमस है। जब ये फूल हॉलैंड में इंटर हुई तो वहां के लोगों को इतनी ज्यादा अच्छी लगी, वो इतना ज्यादा इसे पसंद करे। ये जितना खूबसूरत था उतना ज्यादा रेयर भी था क्योंकि इसे उगाना इतना आसान नहीं था। लोग इसे खरीदने के लिए, इसके एक फूल को खरीदने के लिए, जो इसका एक्चुअल वैल्यू था, जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उसके कंपेयर में 100 गुना ज्यादा पैसा पे करने के लिए तैयार थे। कुछ टाइम पे बाद से इसका सिचुएशन ऐसा बन गया कि ये एक सिंबल बन गया वेल्थ और स्टेटस का। यानी ऐसा लोग मानने लगे कि जिसके पास ये फूल है वो बहुत ही ज्यादा वेल्दी और उनका स्टेटस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा आगे है। तो इस तरह का एक सिंबल बन चुका था। इस वजह से इसके जो क्रेज थे और भी ज्यादा बढ़ रहे थे। लोगों ने देखा कि इसमें इन्वेस्ट करके, यानी कम पैसे में इस फूल को खरीद के अगर कुछ टाइम बाद इसे ज्यादा दाम में बेचे तो बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकती है। लोगों को बहुत जल्द अमीर बनने का एक सबसे अच्छा रास्ता दिखने लगा। इस वजह से इसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे, इसके फूल को खरीदते और ज्यादा प्रॉफिट में बेचना शुरू कर दिए। उसी समय पे इस फूल में एक वायरल इन्फेक्शन लगा। जनरली क्या होता है, जब किसी प्लांट में या किसी फूल में कोई वायरल इन्फेक्शन लगता है तो प्लांट या फूल खराब हो जाता है। जबकि इस फूल के पेटल्स पे अलग अलग तरह के पैटर्न्स बन गए इस वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इस वजह से ये फूल और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। यानी इस फूल की खूबसूरती वायरल इन्फेक्शन की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ गया, वहां डिमांड बढ़ गई और इसके प्राइसेस आसमान छूने लगे। ऐसा हालत हो गया था कि लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपनी पूरे जीवन की कमाई, अपना घर सब बेचने को तैयार थे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और उस समय जब लोग इस फूल को खरीदने जाते थे तो इस तरह की हालत हो गई थी कि ऐसा होता था कि वो कहते थे कि आप अभी पैसे पे कर दीजिए और एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपके फूल की डिलीवरी हो जाएगी। तो एक बबल क्रिएट हो चुका था, इकोनॉमिक बबल क्रिएट हो चुका था इस फूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। 1630 पे ये बबल पीक पे था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उस वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, यानी कि सेलर बहुत ज्यादा थे, यानी उस कंट्री के हर एक इंसान के पास वो फूल था। सेलर बहुत ज्यादा थे, ज्यादातर लोग इस फूल को बेचना चाहते थे, जबकि बायर खत्म हो चुके थे, बायर थे ही नहीं। उसी समय पे 1637 में फरवरी में एक ऑक्शन हुआ जिसमें सिर्फ सेलर पहुंचे, कोई बायर पहुंचा ही नहीं। जब ये बात वहां के लोगों में फैली तो लोगों को समझ में आया कि वो उस चीज को इतनी प्रायोरिटी दे चुके हैं, उस चीज पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जिसका एक्चुअल कोई वैल्यू ही नहीं है, उसका एक्चुअल कोई इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। लोगों में पैनिक फैल गया और वो तो इस फूल को बेचना शुरू कर दिए और धीरे धीरे इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बुरी तरह गिरने लगे। इस समय वहां की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत कोशिश की इस क्रैश से अपने देश को बचाने के लिए।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और कुछ ही टाइम में ये इतना बड़ा क्रैश था, इतनी जल्दी इस फूल के प्राइसेस गिरे कि कुछ ही टाइम में इस ये जो फूल था वो गाजर मूली के भाव बिकने लगे और तब भी कोई खरीदने वाला नहीं था। यानी ये एक बहुत बड़ा क्रैश हो गया और जिसकी वजह से जितने इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए थे, जो कि एक मेजर पॉपुलेशन थी उस कंट्री की, उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ। बहुत सारे लोग जो घर बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर अपनी पूरे जीवन भर की कमाई लगाए थे, उन सबका बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो ये था सबसे पहला बबल जो दुनिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और ये एक बहुत बड़ा बर्स्ट था। इसके बाद से लोग इस तरह के चीज़ों में इन्वेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डरने लगे और उस वो लोग इसे बहुत ज़्यादा रिस्की भी समझने लगे। काफ़ी टाइम तक वहाँ के लोग किसी भी एसेट्स में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे। अब हम ये देखते हैं कि इन सारी चीज़ों से, इस स्टोरी से हमें आज के टाइम पे क्या सीखने को मिलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जो सीखने को मिला वो सबसे पहला था कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी एसेट्स हो, कोई भी चीज़ हो, जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके कंपेयर में हमें बहुत ज़्यादा पैसा उसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसके लिए बहुत ज़्यादा उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा पैसा अगर पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो ये वर्थ नहीं है। यानी कि हमें अगर कोई चीज़ लेनी है, तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उससे बहुत ज़्यादा पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ जो मुझे सीखने को मिला वो है कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई रखनी चाहिए। अगर हम सिर्फ़ एक एसेट्स में किसी एक चीज़ में अपने जीवन भर की कमाई इन्वेस्ट कर देंगे, तो जब वो खत्म होगा या क्रैश होगा किसी भी वजह से, तो हमारे सारे पैसे लॉस हो जाएँगे। रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफ़ाई रखना चाहिए। तीसरा जो चीज़ था, जो मुझे सीखने को मिला, वो है कि हमें कभी भी अपने लाइफ़ के जो जितने भी पैसे हैं, वो सारे पैसे जितने पैसे हम अफ़ोर्ड ना कर पाएँ लॉस करने के लिए, उतने पैसे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो ये थी मेरी लर्निंग इस क्रैश से, इस बबल से। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपने इस क्रैश से या फिर इस बबल से जो भी सीखा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मुझे भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। वैसे भी इस चैनल का मकसद ही है एक-दूसरे की हेल्प करके सीखना। वैसे इन्वेस्टर जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, उनके बुक से, उनके थॉट्स से सीखना। तो अगर आपने इस बबल से, इस क्रैश से कुछ भी सीखा हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं भी आपके एक्सपीरियंस से, आपकी लर्निंग से सीख पाऊँ। थैंक यू।